साथियों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली। आज हम बात करने वाले हैं कि पीएचडी के दौरान जो आपको 50-55 हजार रुपए पर मंथ मिलते हैं, उस फेलोशिप से क्या आप फाइनेंशियली सपोर्ट अपनी फैमिली को कर पाओगे? क्या वो फैमिली के यूज के पैसे हैं या फिर उन पैसों से केवल आप रिसर्च का काम ही कर सकते हो? इन तमाम चीजों पर साथियों हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जान लो कि भाई साहब, पीएचडी में अगर आपका एडमिशन होता है और आपका जेआरएफ क्वालिफाइड है तो आप लोगों को हर महीने 50 से लेकर 55 हजार रुपए एज ए फेलोशिप के रूप में मिलते हैं। अब मैंने 50 और 55 के बीच में क्यों बोला है? इसमें साथियों डिपेंड करता है कि आप पीएचडी कहां से कर रहे हो, यानी कि आप महानगर से कर रहे हो या किसी स्टेट की राजधानी से कर रहे हो या स्टेट के किसी डिस्ट्रिक्ट से कर रहे हो, क्योंकि भारत में 28% यानी कि 3 बैरियर हैं अलग अलग जगह एचआरए के। तो एचआरए कंटीजेंसी का अंतर आता है, इसलिए मैंने ये आपको फेलोशिप कम ज्यादा बतलाई है। अब सबसे पहले तो ये बता दूं कि मेरी नजर में सबसे बेस्ट जगह से पीएचडी कहां से होती है ना? फिर मैं इस वीडियो के टॉपिक पर आऊंगा, क्योंकि जरूरी ये आपको बताना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप यहां पर गलती कर देते हो। देखो, मैं ये कहूंगा कि आपको पीएचडी अगर करनी है तो सबसे पहले आप प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय की तरफ जाओ, जैसे डीयू, जेएनयू, बीएचयू, आईआईटी। इन विश्वविद्यालय से आपको क्या करना चाहिए? पीएचडी करना चाहिए। अगर आपको यह एडमिशन नहीं मिलता है तो भारत देश के प्रत्येक राज्य में आपको केंद्रीय विश्वविद्यालय मिल जाएंगे, वहां से आप पीएचडी कर सकते हो। अगर आपका वहां भी एडमिशन नहीं हुआ है किसी कारणवश, तो आप किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय में आपको एडमिशन लेना है। लेकिन ये चीजें मैं सबसे ज्यादा जोर देकर क्या कहूंगा कि कभी भी किसी भी रूप में आपको किसी भी प्राइवेट विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 6 महीने बाद में ही आपका एडमिशन हो, लेकिन किसी भी प्राइवेट विश्वविद्यालय से एडमिशन नहीं लेना है। अब यहीं पर क्लोज करते हैं, आप टॉपिक पर आते हैं। तो भाई साहब, बात ऐसी है कि आपने मान लो कि कहीं से फेलोशिप आपको मिल रही है, आपने जेआरएफ क्वालिफाइड कर दिया, तो ये जो पैसा होता है, इस पैसे को से आप रिसर्च का काम भी आसानी से कर सकते हो। इनफैक्ट बात मजेदार ये है कि रिसर्च के लिए तो अलग से पैसा मिलता है, फेलोशिप एक अलग चीज है। उसके अलावा कंटीजेंसी मिलती है अलग से, कि आपने कोई प्रिंटर खरीदा तो उसका पैसा, आपने प्रिंटर में कोई कार्टेज डलवाई प्रिंट निकालने के लिए तो उसका पैसा अलग से, पेन कॉपियों के लिए पैसा अलग से। यानी कि हर साल आपको 20 हजार रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं आपके छोटी छोटी चीजों के लिए, उसको बोलते हैं कंटीजेंसी, राइट? इसके अतिरिक्त आपको फेलोशिप मिलती है। उस फेलोशिप को आप अपने निजी खर्च में खर्च करो, या अपनी फैमिली को दे दो, या फिर आप बुलेट खरीद लो ड्र 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 अपनी वैल्यू बनाने के लिए, या फिर अपनी एक स्कूटी खरीद लो अपनी सखी सहेलियों को बैठाने के लिए, या लौंडे तो लंबी सीट लगवा लेंगे बुलेट में, है, सारे दोस्तों को बैठा देंगे, सारी दोस्तनियों को एक साथ बैठा लेंगे। तो कुछ भी करो, ये पैसा आपका है, लेकिन उसके लिए आपको अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन पर जुड़ना होगा, यूजीसी नेट की अच्छे से तैयारी करनी होगी, और तब जाकर साथियों आपका ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि इससे आपको बिल्कुल फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, और 5 साल के लिए मिलेगा। तो 5 साल में ये तय हो जाएगा कि भाई पैसा हमारे पास आ रहा है। अब वहां आपको बेरोजगारी वाली समस्या, इंस्टेंट जो पैसों की समस्या थी, घर वालों पर जो वजन था, वो आपके लिए हट जाएगा। फिर आप वहां से एक नया अपना जीवन देख सकते हो कि यार मुझे रिसर्च फील्ड में जाना है, मुझे प्रोफेसर बनना है, या मुझे पीएचडी के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी करनी है। मतलब आपके पास बहुत सारे रास्ते हो जाते हैं, क्योंकि भाई बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो भाई साहब, पैसे मिलेंगे तो 10 चीजें ऑटोमेटिक सुधर जाएगी। काला सा छोरा भी गोरा हो जाएगा, काली सी छोरी भी एकदम क्रीम पाउडर लगवा पार्लर वार्लर जा झुके एकदम टिप टॉप हो जाएगी। तो समझ रहे हो आप, पैसा बहुत बड़ी चालू चीज है मेरे भाई। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यूजीसी नेट के इस रास्ते में, इस सफर में आपका दोस्त डॉक्टर लोकेश बाली का सहयोग रहेगा। अपना प्रोफेसर पर जाओ, वहां पर यूजीसी नेट का नया टंच बैच ज्वाइन करो, और वहां से रास्ते की शुरुआत है, वहां से ही रास्ता आपका जाता है। इस वीडियो में जुड़ने के लिए, यूं ही प्यार बनाए रखने के लिए आप सभी का खूब धन्यवाद। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय हिंद, जय भारत कहते रहो। थैंक यू गाइज, लव यू ऑल, थैंक यू।